नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए आपकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। जिन भी साथियों को ये सीरीज़ देखनी है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5 क्लासेस बोटनी की हो चुकी हैं, 250 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन आज करेंगे। 2x की स्पीड पे वीडियो को देखें, बाकी वन जैसा भी आपको सहूलियत हो उस पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन गलत बताया जाए तो अपने लेवल पे उसको ठीक भी कर लिया कीजिए। और कोई डाउट आए आपको किसी प्रकार से, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए वेक्टर बेस्ड ऑन इंसर्ट, मतलब इन साइज के बेस पे वेक्टर बेस्ड इंसर्ट साइज ऑफ डीएनए आपको बताना है। तो ये बनेगा आपका प्लाज्मिड, उससे बड़ा फेज, उससे बड़ा कोजमिड, उससे बड़ा बैक, फिर ये एक ऑप्शन नंबर 4। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, मैच द कॉलम है। पीसीआर टेक्नोलॉजी कैरीमोलिस, ठीक है। उसके बाद आपका जंपिंग जीन मैक्लिंटॉक, बारबारा मैक्लिंटॉक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलेक्स जेफरी, डीएनए पॉलीमरेज ए कोगनबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन डज नॉट हेल्प इन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा मेथड जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज नहीं करता माइक्रो प्रोपेगेशन का? सोमाक्नोनल वेरिएशन करता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करता है, म्यूटेशन करता है, क्लोनल प्रोपेगेशन नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर आरटीपीसीआर टेक्निक के बारे में इनमें से ट्रू कौन सी चीज़ है? इट इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट डीएनए सैंपल, ये तो गलत है। इट जनरेट अ प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम एमआरएनए, ये भी गलत है। इट क्रिएट मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एमआरएनए, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीएम फूड वाज क्रिएटेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? के लिए आपको पता है सभी को कौन सा बनाया था? गोल्डन राइस आपके बनाए थे, ऑप्शन नंबर 2। नॉकआउट जीन इज वन, नॉकआउट जीन की परिभाषा पूछ रहा है। हुज फंक्शन हैज बीन इनएक्टिवेटेड, इसके फंक्शन को इनएक्टिवेट कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ए जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग वेक्टर? जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट की आपकी कौन कौन से करेक्ट स्टेप है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा डोनर एंड रेसिपिएंट डीएनए का, ऑप्शन नंबर 2। फिर मिक्सिंग ऑफ डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए टुगेदर, उसके बाद डीएनए लाइगेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू लिविंग सेल, ऑप्शन नंबर 4। A collection of recombinant vector which contain fragment of chromosomal DNA is called, इसको बोलेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 1। फॉर टेस्टिंग इन केस paternity dispute, DNA fingerprinting is a very important technique. It employs the principle of polymorphism in a DNA sequence as the polymorphism inheritable from parent to children, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। बोथ है एंड और ट्रू सेक्शन एंड ट्रू एंड रा इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, कर लेना इसको। द 20th एनिवर्सरी ऑफ द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर, ठीक है ना। कब मनाई गई थी वो आपसे पूछ रहा है, 2023 में। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के सिंपल बेसिक स्टेप, 3 डिनेचुरेशन, एनेलिंग, पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कमेटी फाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अप्रूवल ऑफ रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांटेज, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ठीक है ना, GEAC, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis वाज विच वाज यूज टू डेवलप बिटिकोटन, कौन से जीन को निकाला गया था? CRY क्राई जीन को, ऑप्शन नंबर 4। कोजमिड और प्लाज्मिड विद कोस साइट, कोस इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोस साइट कहाँ से ऑब्टेन की गई है? लैम्डा फेस से, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच पेयर कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 3। डीएनए लाइगेज रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू फ्रॉम 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ये तो गलत हो जाएगा। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस 3 ज्वाइनिंग 2 डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी गलत है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेकिंग डीएनए कॉपी फ्रॉम एनएमआरएनए, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इन फोरेंसिक साइंस में प्राइमरी यूज क्या है? टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पे आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following genetic generally used for coating DNA in particle
एक्सेलरेशन फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड टंगस्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द फाइडेलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की फाइडेलिटी को कौन प्रभावित करता है आपका, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, पीएच, एनेलिंग टेम्परेचर, तीनों ही करते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, ट्रेडमार्क इज अ सिंबल दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, सही बात है। ट्रेडमार्क हेल्प कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और कंपनी, ये भी सही है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड बाय अ पर्सन और कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड कमर्शियली, ये गलत है। ट्रेडमार्क इंक्लूड डिजाइन, शेप, नंबर्स एंड स्लोगन, स्मेल, साउंड, ये ठीक है। इज द फ्लोइंग पीसीआर टेक्नोलॉजीज अलाउ क्वांटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, कौन सी करती है आपकी रियल टाइम पीसीआर, आरटी पीसीआर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू 1/3 द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकलेगा 4/3, चेक कर लेना इसको। इन अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पीसीज विद स्टैटिकल टेस्ट इज टेबल फॉर एनालाइजिंग डिफरेंसेस इन ग्रोथ रेट, कौन सा टेस्ट टेबल रहेगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा टेस्ट आपका रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है ये, चेक कर लेना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरिएंस ऑफ द सैंपल की जो वेरिएंस होगी वो क्या होगी, कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर इन ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ये हो जाएगा 35S प्रमोटर, ठीक है ना, अच्छा है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, normal distribution, option number first. Which of the following measure of central tendency is unaffected by extreme values, तो इनमें से मीडियन अनइफेक्टेड रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सीरीज इज 40% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, देन द अर्थमेटिक मीन विल बी, तो इसका मीन रहेगा 50%, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अनोवा इज टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ, अभी बताया था वेरिएंस की टेक्निक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अ बैग कंटेन 10 ब्लैक एंड 20 वाइट सीड, एसिड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक सीड, ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज एन एसेंशियल मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ऑप्शन नंबर सेकंड। When a plant wilt, the sequence of event will be as follows. The plant wilt होगा तो कैसी सीक्वेंस होगी, एक्सोस्मोसिस, plasmolysis, temporary and permanent wilting. A living continuum of cell connected by plasmodesmata is symplast, option number fourth. A wooden log inserted in a rock causes its breaking during rainy season. It is due to the development of imbibition pressure, option number second. वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ, आपका मूव करेगा हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इफ इन अ सेल द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज 10 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर पोटेंशियल इज 10 एटमॉस्फेयर, आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस द सेल बिकम पार्शियली टर्जिड एंड फाइनली कंप्लीटली टर्जिड। एट दिस स्टेज कंप्लीटली टर्जिड द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी का पूछ रहा है आपसे, तो उसका निकलेगा 0 एटमॉस्फेयर, निकाल के एक बार चेक कर लेना। विच ऑफ द following sequence correctly explain the ascending order of DPD in root hair, cortical cell and mesophyll cell, तो इसका आएगा रूट हेयर सेल, फिर कोटिकल, फिर मेसोफिल। इसको आपको मैच करना है, मैच कीजिए। पल्सेशन थ्योरी दी थी आपकी जेसी बोस, ठीक है। उसके बाद मास फ्लो थ्योरी, इमुंस ट्रांसपिरेशन कोएशन थ्योरी, डिक्सन जोली, रिले पंप थ्योरी, गोल्डेवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सेल इज फुली फ्लैसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो, जब सेल फुली फ्लैसिड हो कौन सा जीरो, वाटर का प्रेशर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ शुगर फ्रॉम सीवे एलिमेंट टू रिसीवर सेल ऑफ अ सिंक इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोएम अनलोडिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। कोएंजाइम इज a vitamin which is a part of enzyme, option number second. The peptidal transferase enzyme is an integrate part of which unit of the ribosome, तो peptidal transferase आपका 50th यूनिट का भाग है। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट एनहांस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो इसके रिगार्डिंग ट्रू है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलाइजिंग द फूड रिजर्व इन castor seed is lipase. An enzyme required for hydrolyzing the food reserve in castor seed is lipase. Absorption of ion against concentration gradient shows Donan equilibrium, option number third. Donanan equilibrium. Next question, which of the following is a coenzyme, इनमें से coenzyme कौन सा है आपका, Fe, कॉपर, ATP, ये सारे किस तरह काम करते हैं आपके coenzyme।
नहीं 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 नहीं, कहाँ गलती हुई है इसको भाई, कोएंजाइम कहीं गलती हुई है भैया। तो भाई इसका आएगा आपका एटीपी एन ए नेड एंड टीपीपी 140 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम वाज फर्स्ट यूरिएज को क्रिस्टलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन कम्पिटिटिव इनिबिशन। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी, इनिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये बात तो सही है, ठीक है। कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर टू ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, ये भी सही है। उसके बाद बाइंडिंग द इनिबिटर टू एक्टिव साइट डिक्लाइन द एंजाइम रिएक्शन, ये भी सही है। बाय लोअरिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम दे देमसेल्फ पार्टिसिपेट एंड इंक्रीज रिएक्शन रेट, ये गलत है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लियोज, ये हुआ सिंथेसाइज 1971 भाई, किसने सिंथेसाइज किया था? आपका गुटे एंड मैरीफील्ड ने, ऑप्शन नंबर थर्ड। एन एंजाइम एक्सट्रैक्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट इनटू टू फ्रैक्शंस व्हिच कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन, दीस फ्रैक्शंस आर, इन फ्रैक्शंस को आइसोएंजाइम्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ, अपने लेवल पे देख लेना, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए आंसर उसमें बताने में, तो वो आप अपने लेवल पे ठीक कर लेना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।